नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं? मस्त हैं, तुस्त हैं? तैयारी अपनी, अगर किसी ने तैयारी शुरू कर दी है तो उसका वेलकम, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लेंदी है। यानी आपको इस बार रिड्यूस सिलेबस होने वाला है, नहीं तो पूरा सिलेबस है। तो सिलेबस एनसीईआरटी है, शुरुआत में पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि उसके पल्ले नहीं पड़ेगी, एक तरह से पल्ले में नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बुक्स तो रीडिंग मारनी है, इसके साथ ही अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। इसी में आपसे उम्मीद रखता हूँ। आपका लिखने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए। आपका ये नोट्स के साथ आपको अगर कॉपी में आपको एजेटिव उतार लेना है नोट्स टाइप का, उसको आपको अगर आप में कला है पर्सन अटेम्प्ट करने की, तो आप बेहतरीन अपना प्रेजेंटेशन दे पाओगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर आपको वीडियो शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिए, देखिए ज़रूर। ये क्लास 8 मन के तथा अस्थियाँ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हैं, और पहला चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला, यानी इसका 5th भाग होगा। अगर किसी ने शुरुआती क्लास नहीं देखी है तो उसको मैं समझता पूरी क्लास देखेगा। 1 से 5 तक इतनी क्लासें बड़ी नहीं है, 15 मिनट की है, 15 या 16 इतने मिनट की है। अगर आप 2 घंटे में मैं ये यार आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप इतना खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? मैं अपने लिए थोड़ा ही कर रहा हूँ, आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने विद्यार्थियों की मैंने महसूस किया है, क्योंकि पासबुक हैं एक्सलेंट हैं, लेके आते हैं और उसके बाद 50-60 कर लेते हैं। लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक पर्सन कहाँ से, वहीं से थोड़ा ही पूछेगा। आपको तो एनसीईआरटी किताबें वहाँ से पर्सन पूछेगा, आप वहाँ से आलटू पालटू के लेके आते हो और दिमाग खराब करते हो। मैं कहता हूँ किताब कोई रीडिंग मार लो, नोट्स पढ़ लो खुद के, और खुद पे विश्वास रखो, तो अपने आप आपका टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करता हूँ। एनसीईआरटी आरबीएसई स्पेसिफिक राजस्थान बोर्ड के तो मैं मानता हूँ ना के बराबर ये आपको तैयार कर ले, तो ना के बराबर इससे बाहर आने की चांस रहेगा। थोड़ा पूछने का नजरिया उसका पर्सन है, मतलब जो होता है एग्जामिनर, उसका क्या हो रहेगा वो तो उस पर डिपेंड रहेगा। लेकिन अपनी ओर से बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ अगर ये तैयार कर लेते हो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। क्योंकि अगर 15 मिनट अगर मेरे को दे रहे हो तो मैं मानता हूँ अगर आपका ये नोट्स के साथ तैयार हो जाएगा चैप्टर पूरा। तो आज का वीडियो शुरू करता हूँ। एनसीईआरटी आरबीएसई दोबारा अवगत करा देता हूँ। कक्षा 12 8 मन के तथा अस्थियाँ भाग 5th चैप्टर 1 2022-23 सत्र में। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मोहरें। मोहरों की बात करें, जो मोहरें होती थी वो काली मिट्टी और साथ ही एक सेलकड़ी जो नामक पत्थर था उसकी बनी हुई थी मोहरें। और मोहरों के चिन्ह हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से लगभग 2000 प्राप्त हुए हैं इनकी संख्या। और मोहरें वर्गाकार की भी होती थी और क्या थी, और आयताकार भी, तो दोनों प्रकार की थी। और मोहरों पर चित्र और लेख, ये देख नहीं था, लेख लिखे हुए थे। लेख मतलब कुछ लिखा हुआ मिला है। ठीक है, और पशुओं, स्पेसिफिक पशुओं के चित्र, स्पेसिफिक यहाँ पे क्या थी, मोहरों पर पशुओं के चित्र थे। जैसे कि आप देखते हैं मछली का चित्र है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहरों पर मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ मछली का जो चित्र है वो मोहरों के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहरों का प्रयोग, इसकी कुछ पर्सन भी बनेंगे, उसकी भी बात करूंगा। पहले आपको ये नोट्स लिखवा देता हूँ, उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से करवाई जाएगी। इसका कार्य क्या था, मोहरें किस काम के लिए प्रयोग में की जाती? तो पहला है लंबी दूरी को कम करने या फिर आसान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। मतलब लंबी दूरी का मतलब कि एक सभ्यता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता तक जाने के लिए इन्होंने मतलब ये लंबी दूरी को एक प्रकार से कम करती थी। ठीक है, दूसरा थे वस्तुओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए मोहरें प्रयोग में ली जाती थी। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। लिपि है हड़प्पा सभ्यता में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और एक प्रकार से सर्पिलाकार की मतलब होती थी, या फिर इसे भाव चित्रात्मक भी कहते हैं लिपि हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, आगे देखते हैं चिन्ह कितने, मतलब लिपि के कितने चिन्ह मिले हैं। तो चिन्ह की बात करें 375 से 400 के समथिंग यहाँ पर प्राप्त हुए हैं लिपि के। ठीक है, लिपि का बात कर रहा हूँ मैं, 375 से 400 के समथिंग। ठीक है, आगे देखें तो सर्वाधिक जो अभिलेख चिन्ह और यहाँ पर लंबी वो है, लंबा अभिलेख सर्वाधिक क्या है, मतलब मोहर में ये लिपि में वो है धोलावीरा से प्राप्त हुआ। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, आप सभी को पता है। आगे देखता हूँ बांट की बात करता हूँ। तो
बांट है ये निशान के बिना रहते थे, मतलब निशान नहीं होते थे इसके ऊपर, बांट के ऊपर निशान नहीं होते थे और निशान रहित होते थे। यानी बांटों के ऊपर या अंदर कोई भी प्रक्रिया होती थी उसको बांट रहे एक प्रकार से निशान रहित थे, मतलब निशान के बिना थे। आगे देखते हैं तो बांट है वो चट नामक जो पत्थर होता था उसके बने होते थे। और बांटों का प्रयोग की बात करूं तो प्रयोग है इनका मनके तथा आभूषण को तोलने के लिए। ये एक प्रकार से आभूषण होते थे जो भी मनके से उस प्रकार उनको तोलने के लिए प्रयोग में लिए जाते थे वो बांट। और इसके साथ ही बांट है गुणज के रूप में भी पाए गए। और बुक्स में शब्द है कि दृढ़ आभारी, बांटो प्रयोग है, बांट का प्रयोग है दृढ़ आभारी का मतलब द्विआभारी का मतलब एक का डबल होता, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, 16 का डबल 32। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती थी बांट में। ठीक है, बांट की बात कर रहा हूं। और आगे टॉपिक है प्रासाद और शासक। प्रासाद का मतलब है उसमें माना गया कि महल है, मतलब किसी खोजकर्ता ने कहा कि मोहनजोदड़ो में जो एक विशाल महल मिला है वो 20 खंभों पर टिका हुआ है। किसी मतलब स्पेसिफिक नाम नहीं बताया लेकिन इन्होंने ये कहा किसी खोजकर्ता ने। और शासक और पुरोहित को पुरातत्वविदों ने जो पुरातत्वविद थे उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि जो पत्थर की मूर्ति मिली उससे क्या कहा पुरोहित और शासक की संज्ञा दी गई है। यानी उन्होंने ये भी समझाया कि सिंधुघाट सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है वो क्या है, एक मतलब सामाजिक सभ्यता है। और किसी ने कहा कि यहाँ पर शासक होते थे और किसी ने कहा शासक नहीं होते थे, या फिर किसी ने कहा कि राज्य यहाँ पर एक राज्य होता था। लेकिन इस प्रकार से कहें तो एक इतिहासकार या पुरातत्वविद में क्या है मतभेद है इसको लेकर। आगे देखता हूँ तो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसके क्या कारण रहे हैं उसकी बात करूँ। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अब तो कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा क्योंकि मेरा कैसा प्रयास है, आपको कैसा लग रहा है। आगे देखता हूँ हड़प्पा सभ्यता का अंत, उसका अंत खत्म होने के क्या कारण रहे हैं कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता अंत, कोई भी सभ्यता है उसके खत्म होने अंत होने के कुछ न कुछ कारण रहे हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का ये कारण है, पहला है जलवायु परिवर्तन होने से, मतलब वहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुई और जलवायु परिवर्तन क्या हुई, यहाँ से सड़क जो हड़प्पा सभ्यता वो नष्ट हो गई, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। देखें अत्यधिक मात्रा में बाढ़ आने से, किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो वहाँ पर अत्यधिक नुकसान होता है, मतलब भारी भरकम, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है नदियों के सूख जाने से या फिर मार्ग परिवर्तन से। यहाँ पर नदियाँ सूख गई तो सूख जाने से क्या हुआ, पानी वहाँ पर मिला नहीं, और पानी नहीं मिलेगा तो आपको पता है पानी एक महत्वपूर्ण मतलब संसाधन है। ठीक है, आगे देखें तो आर्यों के आक्रमण से, मतलब आर्यों के आक्रमण से भी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। आप यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता ना रखकर आप हड़प्पा सभ्यता को परिप्रेक्ष्य में रखें, जिससे कि आप पूरा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता पर डिपेंड है। ठीक है, वीएलआर मानता है कि आर्यों के आक्रमण का, वीएलआर आक्रमण से मतलब वीएलआर है जो है एक खोज करता हुआ है, वो मानता है कि ये यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया और आक्रमण से क्या हुआ हड़प्पा सभ्यता अंत हुई। और उसके बाद में दूसरी सभ्यता उत्पन्न हुई, वो हुई थी वैदिक सभ्यता, वो आपको सभी को पता है। ठीक है, आगे देखता हूँ पांचवा कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई जैसे कि वनों की कटाई की जा रही तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, तो उन्होंने यहाँ पर भी एक ये कारण बना कि वनों की वहाँ कटाई की गई, जिससे भी वहाँ पर खतरा उत्पन्न हुआ, तो वहाँ पर सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता वो नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से 5 कारण रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बोर्ड में ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के कारण क्या है, अगर 3 नंबर का प्रश्न पूछता है, अगर 3 नंबर का स्पेसिफिक मानता है तो आप 4 कारण बता दो, ये पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैंने बताया 4 पॉइंट बता दो तो आपको 3 में से 3 देंगे। आपको प्रश्न लिखने की थोड़ा आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको किस प्रकार से उसको आंसर देना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। आगे देखता हूँ हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करूँ कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, और प्रथम जो निर्देशक रहे मतलब हड़प्पा सभ्यता का प्रथम निर्देशक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, उनके नेतृत्व यहाँ पर उत्खनन हुआ, यानी खोजा। उत्खनन का मतलब होता खुदाई करना, शब्द आता उत्खनन प्रारंभ हुआ किसके नेतृत्व, अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर को भारत का प्रथम क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है,
आगे देखता हूँ। उसके बाद में दूसरा जो खोजकर्ता हुए वो हुए जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में भी यहाँ पर खुदाई की गई, ठीक है। और सबसे पहला खोजा गया स्थल आपको मैंने पहले भी बता दिया, अगर पहले इन्होंने क्लासेस ली है, जिसने भी अगर नहीं ली है अभी जुड़ रहा है तो उसको कह रहा हूँ पहले 4 क्लास वॉच करके आइए, कोई लेंदी नहीं है, 15-15 मिनट, अगर 15 मिनट दे सकते हैं तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आने की चांस, और अपने आप को एक आगे भी ये काम आएगा आपके, एक मैं मानता हूँ आगे भी आपको काम आएगी, क्योंकि ये टॉपिक तो हटने वाले हैं नहीं, इसका विस्तृत आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसका खोजा का स्थल है हड़प्पा है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, तो इसीलिए पहला स्थल रहा है हड़प्पा, और 1921 में इसकी खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा, तो इसके कारण ही मतलब हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा गया, क्योंकि ये पहला स्थल था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करूं, मोहनजोदड़ो की बात करूं, मोहनजोदड़ो है 1922 में, 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे चुका हूं, क्योंकि अगर किसी ने शुरुआती वीडियो देख रहा है तो उसके लिए तो ये क्लास समझ में आई होगी, अदरवाइज तो सीधा इस पे घुस गया, तो मैं समझता हूं उसको थोड़ा शुरुआती क्लास लेनी चाहिए, जिससे कि उसके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, उसको ध्यान में होगा। आगे देखते हैं, एक नोट्स मैंने डाला है, एस.एन. राव की पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने स्थल खोजे गए, वो 375 से 400 के समथिंग, ठीक है, अब तक मतलब ये इतने खोजे गए हैं 350 से 400। और नवीन जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो रहा है धोलावीरा, आप सभी को पता नवीन स्थल है। और विशेष तथ्यों की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक यानी माताओं का यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और यह हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और यहाँ पर साक्ष्यों की बात करें, अग्निवेदी यानी अग्नि जो एक वेदी मतलब एक प्रकार से यज्ञ के लिए प्रयोग में लिए जाती थी, मतलब प्रयोग में मतलब क्या उनका यज्ञ करने का एक रूल था, नियम था, अग्निवेदी यानी अग्नि को साक्ष्य मानकर। और ये कालीबंगा और लोथल, जो लोथल यहाँ पर थी गुजरात से, वहाँ पर अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। और या कालीबंगा की बात करूँ, खोज इनकी 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में इनकी खोज की गई। और हड़प्पा कालीबंगा कहाँ पड़ती है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ती है। और यहाँ पर उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ, वो की बात करूँ बीबी लाल और बी.के. थापर के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन यहाँ पर इसकी खोज की गई, किसकी, कालीबंगा की। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी ने पूरा देखा, मैं समझता हूँ उसकी तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी ने पूरा वीडियो देखा उसको कोई समस्या नहीं आएगी। दोबारा दोहरा देता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी है ना कहीं से भटकता रहता है। मैं कहता हूँ हजारों आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा सिलेबस, आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे, ना के बराबर यहाँ पर अग्रणीय नगण्य मिलेंगे आपको, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी, बोर्ड क्या मांगता है हम गुजर चुके हैं, हमारे को पता है कि बोर्ड क्या मांगता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मैं तैयार कर रहा हूँ, इसमें कोई आपके साथ कोई ऐसे थोड़ा ही मैं ऐसे बक रहा हूँ। 15-15 मिनट इसको 2 घंटे तैयार करने में लगे हैं, और इसको तैयार करने में कितना यहाँ से यहाँ पर सेट करने में, आपको अभिव्यक्ति मतलब आपके सामने प्रस्तुत करने में समय तो लगता है ना। मैं समझता हूँ अगर 15 मिनट या 16 मिनट जिसने भी दिए हैं तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी पोजीशन में, क्योंकि देखेगा कि जून चल रहा है, जुलाई में स्कूल खुलेगी, धीरे धीरे मार्च आ जाएगी। एग्जाम से पहले 1 महीना मतलब अर्धवार्षिक से पहले 1 महीना पड़ेगा, उसके बाद में एग्जाम से पहले 1 महीना रिजल्ट आएगा फर्स्ट डिवीज़न। तो उससे अच्छा पहले से शुरुआत करो, शुरू से जो भी आपको क्या रहेगा, मतलब कई ऐसे बहुत कम होते हैं जो अपने आप को स्टैटिक्स सही नहीं बताते, मतलब अपना खुद का एक आंकलन मतलब किस प्रकार से वो पढ़ते हैं, मतलब वो अपना आप सही नहीं बताते। टॉपर रहते हैं वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि हम 3 से 4 घंटे शुरुआत में पढ़ते थे, उसके बाद में इसकी लेंथ दी, मतलब इसकी लेंथ बढ़ाई जैसे जैसे एग्जाम दे दिया, मतलब वो इसका कहने का तरीका अच्छा है, लेकिन वो अपने आप को सच नहीं बताते, क्योंकि उसका एक अपना टाइम होता है। जैसे कोई विद्यार्थी शुरुआत से
पढ़कर भी अच्छा स्कोर किया जाता है, और कोई विद्यार्थी ऐसा भी होता है जिसकी मतलब IQ लेवल मतलब समझने सारी थोड़ा थोड़ा करके और एग्जाम के टाइम 2 महीने भी ऊपर लेता है तो अच्छा स्कोर कर लेता है। तो आप समझते हो, मैं समझता हूँ अगर आप शुरुआत में कर लेते हैं तो आपको एग्जाम के समय इतनी समस्या नहीं आएगी। और दोबारा कह रहा हूँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा जो दोस्त भी देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कर भला तो हो भला, वो कहावत भी है, तो आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। तो मैं मानता हूँ अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं आपके लिए मैंने प्रयास किया है विद्यार्थी हित में, और विद्यार्थी हित में मैंने ठान लिया है कि पूरा सिलेबस इस बार करवाऊँगा और आगे भी करवाता रहूँगा अगर आपने सहयोग किया तो। अदरवाइज़ जो देखते हैं आगे जो प्लानिंग होगी उसको एक्सक्यूज़ करेंगे, ठीक है। और आपको पुनः कहूँगा, ज़रूर क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप इंटरटेनमेंट की आपका लास्ट साल है मैं मानता हूं, और आप बेहतरीन खुद को साबित कीजिएगा। आपके रिजल्ट आपको इतना देना है कि इतना बेहतरीन देना कि आप अगर किसी एग्ज़ाम में कंपटीशन में हताश भी होते हैं ना तो आपको एक उत्साह मिलेगा कि हाँ वी डू इट वेरी वेल, वी डू वेरी वेल, यानी अच्छी तरह से आप करते रहिए, अपना रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और पॉलिटिकल का भी एक भाग कंप्लीट होने वाला, शीत युद्ध का दौर, वो भी क्लास आने वाली है, तो जुड़े रहिए अंत तक। सपना होगा साकार, 90+ का इस बार देखा, अगर सहयोग करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।